हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं दर्पण सूत्र। प्यारे बच्चों, ये टॉपिक 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में। 10th और 12th दोनों क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका डेरिवेशन आता है सिद्ध करने के लिए दर्पण सूत्र का। तो प्यारे बच्चों, करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट बिना किसी देरी के। प्यारे बच्चों, दर्पण सूत्र की बात करें तो क्या होता है? दर्पण सूत्र होता है 1/f 1/b प्लस 1/u। जहाँ प्यारे बच्चों f क्या है? फोकस दूरी है दर्पण की, और b क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है? वस्तु की दूरी दर्पण से। अब प्यारे बच्चों, मैं क्या करता हूँ इसके लिए, इस डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए एक मैं दर्पण ले रहा हूँ, और ये दर्पण है आपका अवतल दर्पण। पहले अवतल दर्पण के लिए निकालते हैं, फिर उसके बाद निकालेंगे उत्तल दर्पण के लिए। ये कोई अवतल दर्पण है और ये इसका मुख्य अक्ष। केस लेके चल रहा हूँ, माना एक बिंदु वस्तु O वक्रता केंद्र C से परे रखी है। प्यारे बच्चों, हमने क्या किया, वक्रता केंद्र से एक बिंदु आकार की वस्तु रखने वाले हैं वक्रता केंद्र से दूसरी तरफ। मैं मान के चल रहा हूँ इसका वक्रता केंद्र यहाँ पे है, और ये इसकी क्या है, ये कोई बिंदु वस्तु है O। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरणों की आवश्यकता होती है, 2 प्रकाशीय किरणों की। पहली प्रकाश की किरण मैं भेज रहा हूँ वक्रता केंद्र से, और हम जानते हैं वक्रता केंद्र से यूं गई और इसी मार्ग पर वापस लौट आएगी, क्योंकि वक्रता केंद्र अपने आप में क्या होता है, नॉर्मल पर होता है। ठीक है, तो ये उसी रास्ते पर लौट आई। दूसरी प्रकाश की किरण मैं भेजने वाला हूँ प्यारे बच्चों किसी एंगल के साथ, ये यहाँ पे टकराएगी, और हम जानते हैं परावर्तन के नियम से कि जिस एंगल पर ये जाती है उतने एंगल पर ये वापस आ जाती है। नॉर्मल चाहिए इस आपतन बिंदु पर प्यारे बच्चों, और नॉर्मल कहाँ से लिया जाता है? वक्राकार लेंसों में वो लिया जाता है आपका वक्रता केंद्र से। तो प्यारे बच्चों, ये क्या रहेगा आपका वक्रता केंद्र से नॉर्मल। मैं मान के चल रहा हूँ ये थीटा है। क्या है? थीटा। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। थोड़ा सा कर लेते हैं इसको जूम। जितने एंगल पे ये प्रकाश की किरण गई थी उतने ही एंगल पे क्या आएगी, ये वापस थीटा एंगल पे इसे क्या कर दो, वापस। मैं मान के चल रहा हूँ ये थीटा एंगल पे वापस आ गई, और आपको फाइनल इमेज मिल रही है यहाँ पे आई। दर्पण के, इसको मानो आप ये ध्रुव है आपका। दर्पण के इधर वाली जो दूरी होती है वो ली जाती है प्यारे बच्चों नेगेटिव, इधर वाली वैल्यू ली जाती है पॉजिटिव। हम जानते हैं वस्तु की दूरी क्या लेते हैं, u। ये u हो गया ध्रुव से दूरी। वक्रता केंद्र से जो दूरी होगी प्यारे बच्चों वो होगी r, और यहाँ से होगी आपकी b। मैं इधर लिख देता हूँ, जहाँ क्या है OP बराबर u है, CP बराबर क्या है प्यारे बच्चों, r है, और IP बराबर क्या है आपका, b है। ऑब्जेक्ट की दूरी u, वक्रता केंद्र से जो ध्रुव की दूरी होती है वो होती है वक्रता त्रिज्या, और I जो इमेज बना उसकी दूरी b। प्यारे बच्चों, वस्तु के साथ जो एंगल बनता है उसे आप मानो एल्फा, और जो इमेज बननी है उसके साथ मानो एंगल बीटा, और जो आपका वक्रता केंद्र के साथ एंगल को मानो आप गामा। ये आपको एंगल बस मानने हैं। इस पॉइंट को मान लो m, और यहाँ से डाल दो एक लंब, ये मान लो आप P डैश। प्यारे बच्चों, इतना करने के बाद अब निकालते हैं कुछ वैल्यू। प्यारे बच्चों, मैं निकालना चाहता हूँ tan एल्फ़ा। क्या निकालना चाहता हूँ? tan एल्फ़ा। तो आप देख सकते हैं tan एल्फ़ा ये है एल्फ़ा, और हम जानते हैं एल्फ़ा के सामने वाला क्या होता है, लंब। ये मान लो आप h, और ये क्या होगा आपका बेस। ठीक है, ये लंब और ये आधार। तो tan एल्फ़ा प्यारे बच्चों क्या होगा, आप नाम दे सकते हैं इसमें त्रिभुज OMP डैश में, त्रिभुज
ओ एम पी डैश में। प्यारे बच्चों लंब क्या आपका एच और आधार क्या प्यारे बच्चों ओ पी डैश, ओ पी डैश। प्यारे बच्चों ज़रा समझते हैं, ये जो दर्पण होते हैं ये बहुत छोटे और पतले दर्पण होते हैं, बहुत छोटे। ये काटे जाते हैं किसी गोलीय दर्पण से। मतलब अगर बात करें तो ये बहुत छोटा सा हिस्सा होता है, बहुत छोटा। कहने का मतलब ये वक्राकार ना होकर के एक स्ट्रेट लाइन की भांति, मतलब एक स्ट्रेट लाइन होते हैं सीधे। और अगर सीधे हैं प्यारे बच्चों तो आप देख सकते हैं ये पी डैश और पी लगभग क्या होगा, पास पास होगा। ये देखने में लग रहा है ये वक्राकार है, पर ये इतना छोटा पार्ट होता है कि पी डैश और पी को हम क्या मान सकते हैं, एक पास मान सकते हैं। तो कहने का मतलब ये जो दूरी पी डैश से लेने वाली हो आप पी से ले लो। और हमें पता है प्यारे बच्चों एच अपॉन ओ पी डैश को क्या लिखा जा सकता है, ओ पी डैश को लिखा जा सकता है ओ पी। और प्यारे बच्चों इसी तरीके से सी पी डैश को लिखा जा सकता है लगभग ओ सी पी। और इसी तरीके से प्यारे बच्चों आई पी डैश को लिखा जा सकता है आई पी डैश को आई पी। तो एच अपॉन क्या लिख दें हम यहाँ पे ओ पी डैश या ओ पी, और डायरेक्ट लिखें आप ओ पी से दूरी ले लें। ओ पी कितना प्यारे बच्चों यू, और किस डायरेक्शन में, नेगेटिव में, तो क्या लें माइनस। इसी तरीके से टेन बीटा के सामने प्यारे बच्चों ये एच, लंब बटे आधार, आधार बेटा कितना बीटा के लिए ये छोटा सा आधार है और ये आधार कितना बी, और कौन सी डायरेक्शन में, माइनस में, तो माइनस के बी। इसी तरीके से टेन गामा प्यारे बच्चों, टेन गामा एच, और आधार आपका कितना प्यारे बच्चों, गामा के लिए आधार कितना आर, तो माइनस के आर। तो इतनी वैल्यू निकालनी हमने, टेन एल्फा, टेन बीटा और टेन गामा। प्यारे बच्चों इतनी वैल्यू निकालने के बाद अब थोड़ी सी बात करते हैं ज्योमेट्री की। प्यारे बच्चों अगर आप देखोगे तो ओ एम आई में देख लें आप, ओ एम आई या ओ एम सी। मैं बात करता हूँ त्रिभुज ओ एम सी में, ध्यान से देखें इसे प्यारे बच्चों। ओ एम सी अगर मैं बनाऊँ इस त्रिभुज को तो इस तरीके का आइए, ये आपका गामा बाहर है और ये ओ है, ये एम है और ये क्या है प्यारे बच्चों सी। और आप देख सकते हो ये थीटा है और ये क्या है आपका एल्फा। और हम जानते हैं ज्योमेट्री के हिसाब से बाह्य कोण गामा, बाह्य कोण शेष आंतरिक कोणों के योगफल के क्या होता है बराबर। तो इसमें क्या लिख सकते हैं आप, गामा इज इक्वल टू एल्फा प्लस थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से प्यारे बच्चों अब देख लें सी, इसको देख लें आप सी एम आई को, सी एम आई, त्रिभुज सी एम आई में प्यारे बच्चों इसे बनाएं तो ये इस तरीके का है, इस तरीके का। बीटा इसका बाह्य कोण है और ये क्या है थीटा, सी एम आई, सी एम आई, ये थीटा ये गामा, ये थीटा है और ये क्या है गामा। तो आप देख सकते हैं इसमें बीटा इक्वल बाह्य कोण बीटा और आंतरिक क्या है गामा प्लस थीटा, ये इक्वेशन क्या मानो आप सेकंड। अब प्यारे बच्चों इसमें से क्या कर दें, थीटा एलिमिनेट कर दें। थीटा एलिमिनेट होगा समीकरण फर्स्ट माइनस के समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट माइनस के समीकरण सेकंड। ये थीटा से थीटा खत्म, गामा माइनस के बीटा इक्वल प्यारे बच्चों एल्फा माइनस के गामा। ये फर्स्ट में से सेकंड कट आया, गामा माइनस बीटा, ये थीटा से थीटा खत्म, एल्फा माइनस के गामा। प्यारे बच्चों और देखें यहाँ से थोड़ा सा, गामा आ जाएगा इधर, किसका हो जाएगा गामा, एक गामा इधर पहले से है तो 2 गामा, इधर बचा एल्फा प्लस बीटा। फ्रेम देख लो एक बार, कटा तो ना है, हाँ नहीं कटा। और प्यारे बच्चों हमने ये वैल्यू निकाल रखी है। और मैंने बताया था प्यारे बच्चों एक बात और यहाँ पे इम्पोर्टेंट, अगर प्यारे बच्चों ये बहुत छोटा सा है, अगर क्या है दर्पण बहुत छोटे पार्ट हैं गोलीय दर्पण के, तो आप गामा को टेन गामा या साइन गामा लिख सकते हैं, एल्फा को टेन एल्फा या साइन एल्फा लिख सकते हैं, और बीटा को साइन के रूप में या टेन के रूप में लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इसे लिख सकता हूँ मैं टेन के रूप में, टेन गामा और ये टेन एल्फा प्लस टेन बीटा। आप एक चीज़ लिख लेंगे, एल्फा नियरली किसके, टेन एल्फा के, और बीटा नियरली किसके प्यारे बच्चों, टेन बीटा के।
और गामा नियरली किसके, tan गामा के। तो कितना हो गया 2 tan गामा बराबर tan अल्फ़ा और tan बीटा। और ये प्यारे बच्चों हमने वैल्यू निकाल रखी है, tan अल्फ़ा की ये है, tan बीटा की ये, tan गामा की ये। तो tan गामा की बच्चे प्यार क्या है आपका 2h अपॉन माइनस के r इक्वल tan अल्फ़ा प्यारे बच्चों h अपॉन माइनस के u और tan बीटा प्यारे बच्चों h अपॉन माइनस के b। माइनस चिन्ह कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा 2h बटे माइनस के r और यहाँ से h अपॉन माइनस बाहर, तो प्यारे बच्चों 1 बटे u प्लस 1 बटे b। माइनस बाहर ले लिया, ये माइनस से माइनस ख़त्म प्यारे बच्चों, h से h ख़त्म। और हम जानते हैं r बराबर क्या होता है 2f, भाई वक्रता त्रिज्या क्या होती है फोकस दूरी की दुगुना, बराबर 1 बटे u प्लस 1 बटे b। 2 से 2 ख़त्म। तो प्यारे बच्चों क्या आ गया, फ्रेम तो ना कट रहा कहीं, तो कितना आ गया आपका सिद्ध होके। यहाँ से अगर देखें आप 1 बटे f बराबर 1 बटे b प्लस 1 बटे u। तो ये था अवतल दर्पण से सिद्ध करना 1 बटे b प्लस 1 बटे u बराबर 1 बटे f। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, जो इसमें इम्पोर्टेंट बात थी, ये दर्पण क्या होते हैं बहुत पतले, जिससे आप अल्फ़ा को tan के रूप में या sin के रूप में लिख सकते हो लगा करके, और आप जो p डैश था वो p से दूरी ले सकते हैं हम। ये 2 इम्पोर्टेंट बातें थी, बाद बाकी आपका बहुत आसान है ये वाला जो डेरिवेशन है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों अवतल दर्पण से, उससे उत्तल दर्पण से। प्यारे बच्चों उत्तल दर्पण होता है जिसके आंतरिक पृष्ठ क्या होता है पॉलिश, और बाह्य पृष्ठ पर क्या होती है कुछ नहीं, चमकदार सतह। क्या ले लें, एक मुख्य अक्ष ले लें प्यारे बच्चों, मुख्य अक्ष ले ली, इसका वक्रता केंद्र होगा यहाँ पे, कोई बिंदु वस्तु मैंने O ले ली, मुख्य अक्ष से जाएगी वापस आ जाएगी, ठीक है प्यारे बच्चों। एक एंगल के साथ मैंने ये भेजी, ये आपतन बिंदु, हमें नॉर्मल चाहिए इसका। नॉर्मल कहाँ से लिया जाता है, वक्रता केंद्र से, लंब डाल दो इस पर वक्रता केंद्र से। प्यारे बच्चों ये क्या रहा आपका थीटा, जिस एंगल से ये आई है ये इंस्टेंट एंगल आई है, थीटा मान लिया प्यारे बच्चों। उतने एंगल से क्या हो जाएगी वापस, ये भी क्या मान लो आप थीटा, इसको पीछे खींच के लाएं, यहाँ पे बनेगी आपकी इमेज, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो बनते हैं वो आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। तो प्यारे बच्चों इतनी बात है, इमेज बन गई यहाँ पे, इसको आप P मान लें। यहाँ से आप एक लंब डाल दें, ये P डैश हो सकता है, और इसका क्या मान लें ये H, और प्यारे बच्चों P से जो C की दूरी होती है वो होती है R, और ये क्या होगी P से ये B होगी, और वस्तु की दूरी क्या होगी P से U। ये वाली दूरी नेगेटिव, ये वाली दूरी पॉजिटिव। अब करते हैं स्टार्ट प्यारे बच्चों। यहाँ से क्या निकालने वही तरीका, tan अल्फ़ा निकालें पहले। tan अल्फ़ा प्यारे बच्चों क्या होगा h अल्फ़ा, ये अल्फ़ा मान लें ऑब्जेक्ट के साथ, इमेज के साथ बीटा माने, और जहाँ आपका वक्रता सेंटर है आपका वहाँ मान लें आप गामा। तो प्यारे बच्चों अल्फ़ा के सामने ये लंब ये h, और प्यारे बच्चों आधार क्या होगा आपका डैश सी ओ पी डैश या ओ पी डैश या ओ पी, क्योंकि ओ पी को क्या माना जा सकता है ओ पी के बराबर, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, पी के बराबर ही होता है। तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा u, और u कौन सी डायरेक्शन में माइनस में, तो माइनस के u। इसी तरीके से tan बीटा में लंब यही है प्यारे बच्चों h, और आधार क्या आपका इमेज की दूरी, और वो कितनी है b, कौन सी डायरेक्शन में प्लस की में, तो b। इसी तरीके से tan गामा h बटे tan गामा के सामने ये h ये लंब, और आधार प्यारे बच्चों कितना r, p डैश के बराबर पॉजिटिव r। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या करें, त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज ले लूँ मैं, ये वाला त्रिभुज ले रहा हूँ पहले मैं, ये वाला त्रिभुज यहाँ से ये वाला लें। हाँ प्यारे बच्चों त्रिभुज लेते हैं, ये थीटा हो जाएगा ना। हाँ त्रिभुज ओ, इसको मान लें M, OMC में, OMC में ये त्रिभुज इस तरीके का प्यारे बच्चों OMC, और ये पूरा
प्यारे बच्चों ये गामा है, ये गामा है आपका, और ये क्या आपका एल्फा, और ये क्या आपका थीटा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों थीटा बराबर क्या है इसमें, थीटा बराबर है एल्फा प्लस गामा। इसको इक्वेशन मान लो आप फर्स्ट। अगर मैं ये वाला त्रिभुज लूँ ये, तो इसमें 2 थीटा के बराबर आएगा, या ये ले लो आप, हाँ ये ले लो आप MIC, त्रिभुज MIC में, त्रिभुज MIC। प्यारे बच्चों MIC बना लें, ये इस तरीके का, ये आपका गामा, ये C है, ये M है, और ये क्या प्यारे बच्चों, ये I है, ये क्या है बीटा, और ये क्या आपका, अगर प्यारे बच्चों ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा आपका थीटा होगा। क्या होते हैं भाई, ये थीटा है तो ये क्या होगा आपका थीटा, तो ये भी क्या होने वाला है थीटा। तो प्यारे बच्चों ये क्या आपका थीटा। तो MIC में प्यारे बच्चों कितना होगा आपका, MIC में होगा आपका गामा प्लस थीटा बराबर किसके, बीटा के। गामा बीटा बराबर गामा प्लस थीटा। कहीं फ्रेम तो नहीं कटा, नहीं कटा प्यारे बच्चों। अच्छा, तो इसके बाद प्यारे बच्चों वैल्यू लगा दें थीटा की फर्स्ट में, या थीटा की वैल्यू लगा लें वहाँ से। तो बीटा बराबर गामा, प्यारे बच्चों थीटा की वैल्यू लगाएं कितनी, एल्फा था ये, अच्छा OMC में ये था एल्फा और ये था गामा। प्यारे बच्चों थीटा की वैल्यू लगा लें, गामा प्लस एल्फा प्लस गामा, एल्फा प्लस गामा, मैंने वैल्यू लगा ली। तो बीटा बराबर हो जाएगा आपका एल्फा प्लस 2 गामा। प्यारे बच्चों वैल्यू लगा लें यहाँ से, बीटा माइनस के एल्फा बराबर के 2 गामा, और हमें पता है बीटा किसके बराबर हो सकता है, नियरली 10 बीटा के। एल्फा किसके बराबर हो सकता है, 10 एल्फा के। गामा नियरली किसके बराबर प्यारे बच्चों, 10 गामा के। तो कितना हो जाएगा आपका 10 बीटा माइनस के 10 एल्फा बराबर 2 10 गामा। वैल्यू लगा दें, 10 बीटा की वैल्यू निकाल रखी है हमने कितनी प्यारे बच्चों, 10 बीटा बराबर कितना, H/B माइनस 10 एल्फा की वैल्यू प्यारे बच्चों माइनस H अपॉन माइनस के U बराबर 2 गामा की वैल्यू बच्चों कितनी है, H/R। ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, H कॉमन ले लो, 1/B प्लस 1/U, H बाहर कॉमन ले लिया, 2H, R की जगह प्यारे बच्चों 2F, R बराबर क्या होता है 2F। तो 2 से 2 खत्म, H से H खत्म, तो प्यारे बच्चों क्या आ गया 1/B प्लस 1/U बराबर 1/F। तो ये प्यारे बच्चों क्या है दर्पण सूत्र। तो प्यारे बच्चों आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई है आपको तो इस वीडियो को लाइक करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए धन्यवाद।